इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ हार्मोनल कंट्रोल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी इन द टेस्टिस। जितने भी मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं एंड्रोजिन्स का, जिसमें आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनडायोन। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन, इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं प्राइमरी टेस्टिकुलर हार्मोन का। लेकिन अगर एक्टिविटी की बात की जाए तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है। इसीलिए जितना भी टेस्टोस्टेरोन बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो इवेंचुअली इसी मोर एक्टिव फॉर्म यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में ही कन्वर्ट हो जाता है। आगे ये बताया गया है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये फॉर्म होता है बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, जो कि प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान इंटरस्टिशियल स्पेसिस में। अब आगे ये बताया गया है कि ये जो लेडिक सेल्स हैं ये चाइल्डहुड के दौरान टेस्टिस में बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। इसीलिए चाइल्डहुड के दौरान टेस्टोस्टेरोन की बिल्कुल भी सिक्रीशन नहीं होती। लेकिन ये जो लेडिक सेल्स हैं ये न्यूबॉर्न इन्फेंट में और प्यूबर्टी के बाद मेल में बहुत ज़्यादा न्यूमरस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करते रहते हैं। आगे ये बताया गया है कि अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए इन लेडिक सेल्स में तो टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सिक्रीट होती है। और फिर ये बताया गया है अगर किसी एक्सरे ट्रीटमेंट या फिर एक्सेसिव हीट की वजह से टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी ये जो लेडिक सेल्स हैं ये बहुत कम डिस्ट्रॉय होते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कि ये जो एंड्रोजन्स होते हैं ये मेनली स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, उनका मेनली इफ़ेक्ट मैस्कुलाइनाइजिंग होता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि टेस्टिस के अलावा जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं वो भी तकरीबन 5 किस्म के एंड्रोजन्स को सिक्रीट करते हैं। और अगर कभी एड्रीनल ग्लैंड के एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए तो इन एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से फीमेल्स के अंदर भी कुछ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम। उसके अलावा बताया गया है कि एम्ब्रियोनिक क्रेस्ट सेल्स जो मौजूद होते हैं ओवरीज के अंदर, कभी कभार उसके अंदर भी कोई ट्यूमर बन जाता है और उस ट्यूमर की वजह से भी फीमेल्स के अंदर ग्रेट अमाउंट में एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिनोब्लास्टोमा। अब आगे बताया गया है कि जितने भी एंड्रोजन्स होते हैं ये स्टीरॉयड नेचर के होते हैं और ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल या फिर एसिटाइल कोए से। अब आगे मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया गया है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है तो ये प्लाज्मा के अंदर या तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाता है या फिर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड कर जाता है और फिर ये ब्लड के थ्रू मुख्तलिफ टारगेट सेल्स तक पहुँच जाता है। और वो टेस्टोस्टेरोन जो किसी भी टिश्यू के साथ बाइंड नहीं करता तो जो लीवर होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है एंड्रोस्टेरोन या फिर डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन में और फिर उसको कंजुगेट करता है विद ग्लूक्रोनाइड्स एंड सल्फेट्स के साथ और फिर उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है या तो बाइल के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू। अब आगे एस्ट्रोजन का बताया गया है कि मेल के अंदर भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे 2 सोर्सेज बताए गए हैं एस्ट्रोजन के। सबसे पहले तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और ये कैसे बनता है फ्रॉम दी टेस्टोस्टेरोन। और कौन बनाते हैं इसको? सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल है इस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्राडायोल में और फिर उससे हमें एस्ट्रोजन मिल जाता है। इस एस्ट्रोजन का यहाँ पर मेन फंक्शन है स्पर्मेटिड्स को स्पर्म्स में कन्वर्ट करना, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब इसके अलावा जो मेल के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में जो एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है वो बनता है फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनडायोल से, जो कि बनाता है लीवर। फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन को हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हमें बताया गया है कि जो फीटल लाइफ के दौरान जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है प्लेसेंटा से, ये जाके एक्ट करता है ऑन दी टेस्टिस और फिर टेस्टिस रिलीज़ करती हैं टेस्टोस्टेरोन को और फिर ये टेस्टोस्टेरोन इंटायर फीटल डेवलपमेंट के दौरान रिलीज़ होता रहता है और फिर बर्थ के बाद 10 या 10 से ज़्यादा हफ्तों तक रिलीज़ होगा और फिर इसका रिलीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
और जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होने वाले गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स दोबारा से टेस्टिस से इस टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देते हैं। आगे बताया गया है कि एज के साथ साथ कुछ मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ करती है, जो कि बताया गया है कि जो 60 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर के 10 से 20% लोग और 80 ईयर्स से ऊपर के 50% लोगों में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल देखा गया है। अब आगे वो ये बताता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में भी जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होती है। डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। अब जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसके 7th वीक में टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। मेल और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है SRY जीन का, जो कि प्रेजेंट होता है मेल क्रोमोसोम में। ये जो SRY जीन है ये एक प्रोटीन को इनकोड करवाता है, जो कि नाम है उस प्रोटीन का टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर। अब ये जो SRY प्रोटीन है ये ऐसे जीन्स की एक्टिवेशन करवाएगी जिसकी वजह से जो हमारी जेनिटल रिजेस होती हैं वहाँ पे कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं इनटू टेस्टिस, और फिर वो टेस्टिस जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करवाती हैं। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर कोई प्रेग्नेंट एनिमल और उसके अंदर मौजूद हो फीमेल फीटस, तो अगर हम उस प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेल सेक्स हार्मोन को इंजेक्ट कर दें तो उस फीमेल फीटस के अंदर भी मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसा फीटस हो जो कि मेल हो और उसके अंदर से हम टेस्टिस रिमूव करवा दें तो उसके अंदर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की प्रोडक्शन हो सकती है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आसान अल्फाज में मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर कोई प्रेग्नेंट एनिमल है और उसके अंदर फीमेल फीटस है तो अगर हम उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करवा देंगे ना तो उसकी वजह से उस फीमेल फीटस के अंदर भी मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो सकते हैं। और फिर अगर कोई मेल फीटस है और उसके अंदर से हम टेस्टिस रिमूव कर दें तो उसकी वजह से टेस्टिस रिमूव होने की वजह से उस मेल फीटस के अंदर भी फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, ये जो टेस्टोस्टेरोन है जो कि फीटल टेस्टिस रिलीज़ करवाती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ पीनिस एंड स्क्रोटम, और उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड की फॉर्मेशन, सेमिनल वेसिकल्स की फॉर्मेशन और मेल जेनिटल डक्ट्स की फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू कॉज डिसेंट ऑफ टेस्टिस। जब जेस्टेशन के लास्ट 2 to 3 मंथ्स होते हैं तो उस वक्त जो टेस्टिस हैं वो इनफ क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन सिक्रिएट कर रही होती हैं, और इस टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन से स्क्रोटम की तरफ डिसेंड करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मेल चाइल्ड पैदा होता है जिसके अंदर टेस्टिस अनडिसेंडेड रह जाती हैं तो उसके अंदर भी अगर हम टेस्टोस्टेरोन को एडमिनिस्टर करें तो जो टेस्टिस होती हैं वो अपने नॉर्मल रूट के थ्रू टेस्टिस में वापस आ सकती हैं। अगले पैराग्राफ में वो ये कहता है कि अगर हम टेस्टोस्टेरोन को एडमिनिस्टर नहीं भी करते, अगर हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को भी एडमिनिस्टर करते हैं तो वो भी जाके स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को, वो लेडिक सेल्स स्टिमुलेट कर देंगे सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को, और फिर इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड कर जाएंगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि 20 इयर्स की एज से पहले और प्यूबर्टी के बाद जो टेस्टोस्टेरोन है वो पीनस, स्क्रोटम और टेस्टिस की इनलार्जमेंट करवाता है, और फिर इसके अलावा वो बहुत से डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप करवाता है जिनकी डिटेल अभी हमें नीचे दी हुई है। सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर। टेस्टोस्टेरोन जो है वो ओवर द प्यूबिस, अलोंग लीनिया एल्बा, ऑन द फेस, ऑन द चेस्ट और बैक पर हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके अलावा जो मेल पैटर्न बार्डनेस है वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये टॉप ऑफ द हेड पे हेयर की ग्रोथ को कम करता है। मीन्स कि वो लोग जिनकी टेस्टिस फंक्शनल नहीं होती वो कभी भी बाल्ड यानी कि उनके कभी भी सर के बाल नहीं झड़ते। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अक्सर लोग जो कि जिनकी टेस्टिस नॉर्मली वर्क कर रही होती हैं वो भी बाल्ड यानी कि उनके सर के बाल नहीं झड़ते। तो उसकी वजह ये है कि जो
बाल्डनेस है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहली तो है जेनेटिक बैकग्राउंड, आया कि उनकी फैमिली में जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है वो होती है या नहीं होती। और जो दूसरा इफेक्ट वो फिर आ जाता है एंड्रोजेनिक हार्मोन्स का। अगला इफेक्ट जो है वो है वॉइस पे। जो टेस्टोस्टेरोन है ये लेरेंजियल म्यूकोजा और लेरिंक्स की इनलार्जमेंट और हाइपरट्रॉफी करवाता है, जिसकी वजह से एडल्ट मैस्कुलाइन वॉइस जो है वो डेवलप होती है। उसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है ये स्किन की थिकनेस को इंक्रीज़ करता है और एक्नी को भी डेवलप करवाता है। इसकी रीजंस में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशंस वगैरह को इंक्रीज़ करेगा। आगे वो कह रहा है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये प्रोटीन फॉर्मेशन और मसल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मसल मैस को इंक्रीज़ करेगा, इसीलिए बहुत से जो एथलीट्स होते हैं जो आजकल के दौर में सिंथेटिक एंड्रोजेंस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सिंथेटिक एंड्रोजेंस होते हैं ये इस्तेमाल करना हार्मफुल है, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग्ड हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट कर देता है बॉडी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है ये बोन मैट्रिक्स को इंक्रीज़ करता है और कैल्शियम की रिटेंशन को बढ़ाता है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि बोन जो है वो थिक हो जाती हैं, उसके अलावा कैल्शियम साल्ट्स उनमें डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर उन्होंने पेल्विस में इसके इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं। पेल्विक आउटलेट को ये नैरो कर देता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देता है, उसको फनल शेप में कन्वर्ट कर देता है और पेल्विस की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा जो आरबीसीज नंबर है वो भी बॉडी में इंक्रीज़ करता है। देन लास्ट उन्होंने बताया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनीज में सोडियम की रिटेंशन को भी बढ़ाता है, इसीलिए इसका इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर बैलेंस में भी मौजूद है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है, तो मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस इजीली कर लेता है और ये इसका जो एक्शन है मेन वो सेल के अंदर होता है। होता क्या है, मेन जो फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का वो टारगेट सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करना है। जब ये टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचता है तो जैसे ही ये प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स के अंदर एंटर होता है तो वहाँ एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। वो 5 अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है साइटोप्लाज्म में मौजूद रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। अब ये जो हार्मोन और रिसेप्टर का जो एक कॉम्प्लेक्स बन गया है ये जाता है और बाइंड करता है न्यूक्लियर प्रोटीन्स के साथ और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ करता है। जब ये डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए इंक्रीज़ हो जाएगी उस सेल के अंदर। जब आरएनए इंक्रीज़ होगा तो उसके रिजल्ट में सेलुलर प्रोटीन्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर आफ्टर सेवरल डेज ये रिजल्ट होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगा उसमें ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ द डीएनए इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रोस्टेटिक सेल्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ मेल सेक्सुअल फंक्शंस बाय हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना ज़रूरी है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिक्रीट करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी में मौजूद गोनेडोट्रोप्स सेल्स पर। ये जो गोनेडोट्रोप्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये दो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। वन इज़ LH एंड सेकंड वन इज़ FSH। वैसे तो ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इसका इफ़ेक्ट दोनों पर ही है, लेकिन कहा यह जाता है कि ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH पर है। अब ये LH और FSH क्या करते हैं? LH जो है ये जाकर एक्ट करता है लेडिग सेल्स पर और टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाता है, जबकि जो FSH है इसका मेन ताल्लुक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज़ करना। दोबारा बता देता हूँ, LH का मेन फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ करना, जबकि FSH का मेन फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज़ करना। तो टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से सिक्रीट होता है, ये भी सर्टोली सेल्स पे जाके एक्ट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा FSH भी सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर उन्होंने यही बात बताई थी। यहाँ पे वो कहता है कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन मीन्स कि जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है वैसे ही यही टेस्टोस्टेरोन
नेगेटिवली फीडबैक इफेक्ट देता है हाइपोथैलेमस पर, और हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर देता है। जब ये GnRH कम हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH कम हो जाएंगे। जब वो कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। आगे वो ये FSH के बारे में बताता है। LH का तो हमने पढ़ लिया, लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ा देगा। जो FSH है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट कर रहा है और स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा रहा है। उसके अलावा ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये एक और सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इनहिबिन। जब स्पर्मेटोजेनेसिस मार्केडली इंक्रीज़ कर जाती है तो ये सर्टोली सेल्स एक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिसको कहते हैं इनहिबिन। ये जो इनहिबिन है ये जाकर ये भी नेगेटिवली फीडबैक इफ़ेक्ट कोज करेगा, और जो इसके ट्रोपिक हार्मोन्स थे जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस से आ रहे थे उनकी सिक्रीशन को कम कर देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीज़ हो जाएगी। देन हम देख लेते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का इफेक्ट। ये हमने अभी पीछे भी फीटल डेवलपमेंट में पढ़ा था कि HCG होता है, ये प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है और फीटल टेस्टिस पे जाके इफेक्ट कोज करता है और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। आगे बात कर लेते हैं प्यूबर्टी एंड रेगुलेशन ऑफ इट्स ऑनसेट। कहा गया है कि वैसे तो इनिशिएशन या ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी जो है ये एक मिस्ट्री है। कहा यह जाता है कि चाइल्डहुड के दौरान जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता। चूँकि अब ये हार्मोन नहीं सिक्रीट होता, इसीलिए आगे हमारे पास जो इसके रिजल्ट में या इसके इफेक्ट में जो हार्मोन्स रिलीज़ होने थे वो भी रिलीज़ नहीं होते। बाकी वो ये कहता है कि चाइल्डहुड में एक और इफेक्ट ये भी होता है कि अगर चाइल्डहुड में कोई थोड़ा सा भी सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन अगर रिलीज़ हो बॉडी के अंदर तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट होता है हाइपोथैलेमस पर, और वो हाइपोथैलेमस अगर थोड़ा बहुत भी GnRH रिलीज़ कर रहा था तो उसको भी वो रोक देता है। इन क्लिनिकल्स को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन डिक्रीज़ होने की वजह से जो ग्रेजुअल डिक्लाइन आता है सेक्सुअल फंक्शंस में उसको हम कहते हैं मेल क्लाइमेक्टेरिक। देन प्रोस्टेट ग्लैंड की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है कि चाइल्डहुड के दौरान जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी रीच होती है तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करता है अंडर द स्टिमुलेशन बाय द टेस्टोस्टेरोन, और 20 ईयर्स के एज तक ये एक स्टेशनरी साइज़ तक पहुंच जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इसके अंदर बिनाइन हाइपरट्रोफी या फाइब्रोएडिनोमा प्रोड्यूस हो जाता है। की वजह टेस्टोस्टेरोन नहीं बल्कि एबनॉर्मल ओवरग्रोथ ऑफ प्रोस्टेटिक टिश्यू होती है। उसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है वो भी काफ़ी कॉमन है, और ओवरऑल मेल डेथ्स में इसका कंट्रीब्यूशन 2 to 3% होता है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं हाइपोगोनेडिज्म को। व्हेन द टेस्टिस ऑफ द मेल फीटस आर नॉन फंक्शनल, मीन्स के फीटल लाइफ के दौरान अगर टेस्टिस नॉन फंक्शनल होती हैं तो मेल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, और इसके बजाय होता यह है कि फ़ीमेल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। बिकॉज हमें पता है कि जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में टेस्टोस्टेरोन का एक मेजर रोल था। आगे वो ये बताता है कि अन अ बॉय लूजेज हिज टेस्टिस बिफोर प्यूबर्टी, तो स्टेट एक आ जाती है जिस उसके अंदर इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। उसके अलावा ये बताया गया कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो नॉर्मल मैन से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके जो बोन की एपिफाइसेस हैं वो स्लोली यूनाइट करते हैं, जल्दी यूनाइट नहीं हो पाते, मीन्स के बोन्स की लेंथ इंक्रीज़ होती रहती है। उसके अलावा ये बताया गया कि इफ़ अ मैन लूजेज हिज टेस्टिस आफ्टर प्यूबर्टी, तो होता ये है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसमें डेवलप हो चुके होते हैं वो भी रिवर्स हो जाते हैं। उसकी जो वॉइस की मस्कुलिनिटी है वो भी रिग्रेस हो जाती है। उसके अलावा मसल मैस या जो मस्कुलाइन हेयर प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। ये बताता है कि वो लोग जिनमें टेस्टिस नहीं होती तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर भी कम हो जाती है, इरेक्शन जो है वो नॉर्मल रह सकती है, लेकिन जो इजैकुलेशन है वो बहुत कम देखने को मिलती है। उसके अलावा ये कहता है कि हाइपोगोनेडिज्म का वन ऑफ दी जो कोज है वो है कि हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं करता। आगे हम देख लेते हैं ट्यूमर्स के बारे में। बताया गया है कि अगर इंटरस्टिशियल लेडिक सेल्स में ट्यूमर्स कोई प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा जर्मिनल एपिथेलियम में ट्यूमर्स हो सकते हैं। देन यहाँ पे बताया गया गायनिकोमेशिया का, इसमें ये होता है कि मेल के अंदर जो है वो ब्रेस्ट की ओवर ग्रोथ हो जाती है। आगे बताया गया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, जिसको इम्पोर्टेंस भी कहते हैं। उसकी आगे कोजेस बताई गई हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ड्रग्स का बताया गया, निकोटीन, अल्कोहल। देन यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट भी बताए गए हैं। कुछ फंक्शंस पीनियल ग्लैंड के जिसमें इन्हेंसिंग सेक्स, स्टेविंग ऑफ इन्फेक्शन, प्रोमोटिंग स्लीप, इन्हेंसिंग मूड एंड इंक्रीजिंग लॉन्गेविटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।